कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। दुनिया में महायुद्ध का आगाज हो चुका है। एक तरफ रूस है तो दूसरी तरफ यूक्रेन। ऐसे में तमाम देश जो उनसे जुड़े हुए हैं या ना जुड़े हुए हैं, उनकी एक चिंता है कि वो अपने नागरिकों को वहां से बाहर कैसे निकाले। ऐसे में खबर ये आ रही है कि यूपी के मेरठ के और वेस्टर्न यूपी के कई छात्र वहां फंसे हुए हैं। ऐसे में सरकार उनकी क्या मदद कर रही है, इसी बीच तमाम जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, क्या है पूरी अपडेट? सरकार क्या मदद दे रही है? देखिए, अचानक से जो पुतिन की ओर से युद्ध का ऐलान किया गया, उसके बाद से ही कई देशों में हड़कंप की स्थिति मची हुई है। उसका कारण ये है कि कई देशों के लोग इन देशों में मौजूद हैं, यूक्रेन हो या फिर रूस हो, तो हर कोई चाहता है कि वहाँ से कैसे भी सुरक्षित लोग वहाँ से वापस लौट आएँ अपने वतन। अब हर देश ने अपने अपने हिसाब से इस पर प्लान पर काम भी करना शुरू कर दिया है कि कैसे अपने लोगों को वापस लाया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्टर की डिग्री के लिए जो पहुंचे हुए हैं, सहारनपुर के लोग हैं, बागपत के हैं, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों की बात करूं तो वहाँ पे बहुत से लोग डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए जाते हैं, वहाँ पे डॉक्टरी करने के लिए जाते हैं, तो वो फंसे हुए हैं। अब अचानक से खबर आती है कि पुतिन ने युद्ध के ऐलान कर दिया है, तो उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है और वहाँ के छात्र इस बात को लेकर लगातार उम्मीदों पर हैं कि कैसे भी भारत यहाँ से हमें निकाल ले जाए। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे ही अभी तनाव की स्थिति हुई थी, तो 20 तारीख को ही भारत की तरफ से ये एक्शन लिया गया था कि हमारी तरफ से यहाँ से फ्लाइट्स जाएंगी और वहाँ से जो छात्र हैं या फिर प्रवासी लोग हैं वहाँ के, उनको लेकर यहाँ पर आएंगी, जो भी भारत के लोग हैं वहाँ पर। तो पहला प्लान में क्या था कि 22 तारीख को एक फ़्लाइट जाएगी, तो 22 वाली चली गई, वहाँ से कुछ लोग वापस आ भी गए, भारत माता की जय के नारों के साथ वो लोग आए यहाँ पे, देखा। अब दूसरी फ्लाइट आज की थी, यानी 24 तारीख की। लेकिन यूक्रेन में जब स्थिति भयावह हुई, हम लोग की जो तादाद बढ़ती गई, तो वहाँ क्या करा यूक्रेन ने कि वहाँ पे एयर स्पेस को बंद कर दिया, यानी कि फ्लाइट की जो उड़ान थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया, बंद कर दी गई। अब भारत का एक जो विमान है वो कह रहे हैं कि वापस लौट रहा है, क्योंकि स्थिति वहाँ से लाने की नहीं बन रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि अगर स्थिति सुधरती, क्योंकि आप देखिए जो इसी बीच बड़ी खबर भी आ रही है, भारतीय नागरिकों जो वहां पे फंसे हुए हैं, हेल्पलाइन नंबर भी यहां पे दिखाया जा रहा है उनकी मदद के लिए। लगातार पीएम मोदी से भी मांगी जा रही है मदद। युधिष्ठिर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभी यूक्रेन के राजदूत ने ये बोला था कि पीएम मोदी से वो बहुत बड़े नेता है, उनसे मदद मांगी जाएगी, वो कुछ कर सकते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारत का जो रुख है वो मेडिएशन का रहता है, मध्यस्थता रहनी चाहिए किसी भी। वो भारत चाहता है कि तनाव ना बढ़े, स्थितियां सुलझ जाएं, इसीलिए भारत कोई ऐसी बयानबाजी नहीं कर रहा है जिससे दोनों के बीच और ज़्यादा मतभेद हों। तो लग रहा है यूक्रेन भी इस बात को जानता है, रूस भी इस बात को जानता है कि अगर किसी पर भरोसा किया जा सकता है तो वो भारत है। भारत गुटनिरपेक्ष देश है, तो ऐसे में दोनों की उम्मीदें भारत से टिकी हुई है कि भारत कैसे भी इस मसले का हल निकाले। तो कहा यह जा रहा है कि पीएम मोदी पुतिन से बात करेंगे। उसके अलावा यूक्रेन के राजदूत ने कहा है कि भाई वही हल निकाल सकता है भारत, और मोदी पावरफुल नेता हैं। आप देखिए, अमेरिका में धाके उनकी, रूस में है, खासकर कई जगह से उनको अवार्ड मिले हैं जहां पर शायद आज तक कोई पीएम नहीं पहुंचा, वहां पर वो गए। तो हर देश में उनकी अपनी एक धाक है। ऐसे में हर किसी को उम्मीद है कि भारत इसमें मेडिएशन करे, इसमें जो है बात करे, कैसे भी इस मुद्दे को सुलझाए। लेकिन वहाँ पर जो छात्र हैं, वहाँ पर जो लोग हैं भारत के, उनको निकालने की प्रक्रिया भारत ने शुरू कर दी है। एक फ्लाइट्स आ भी गई है, लेकिन अभी एयर स्पेस बंद है, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। भारत भी पूरे इस पर काम कर रहा है कि किसी भी हमारे नागरिक को दिक्कत ना हो, कोई हताहत ना हो, हमला में कोई स्थिति ऐसी ना हो जिससे दिक्कत हो। ऐसे में भारत ने पूरी प्रक्रिया को तेज कर दिया है, और अभी देखना ये होगा कि कुछ ही वक्त में क्या भारत की जो फ्लाइट्स गई हो, 3 फ्लाइट गई हैं अभी तक, जिसमें से एक वापस लौट रही है, जिसमें मना कर दिया कि एयर स्पेस बंद है, तो इस वजह से वो वापस लौट रही है खाली। अगर थोड़ा बहुत स्थिति सुधरती है तो जाहिर सी बात है वहाँ से छात्रों का निकालने का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखा जिस तरीके से कि एटीएम को ठप कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है जब वहाँ पर यूक्रेन को ये लग रहा है कि रूस कहीं साइबर अटैक ना कर दे, इसी वजह से कि रूस ने साइबर अटैक कर दिया है यूक्रेन पर। 3 तरफ से हमला बताया जा रहा है, आपको लगातार दिखाया जा रहा है, बेलारूस में भी हमला किया गया है। युधिष्ठिर,
देखिए बिल्कुल बिल्कुल जो यूक्रेन समझ रहा था, सोच रहा था कि रूस साइबर अटैक कर सकता है, तो आपने देखा कि आ गई तुरंत खबर। तो साइबर अटैक की अंदेशा की वजह से ही रूस ने ये एयर स्पेस लोग बंद कर दिए गए। भारत के जो लोग हैं वो दिक्कत आ रही है। अब बता रहे हैं कि साइबर अटैक के कारण कई जगह एटीएम ठप हो गए हैं, कई जगह जो नेटवर्किंग सिस्टम है वो ठीक बेकार हो गया है। देखो डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो गया है क्योंकि साइबर अटैक हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि ये तबाही कितनी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि नाटो के जितने भी देश हैं वो एक साथ मिलकर के वो अपनी जुबानी जो बयानबाजी है वो कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इसका अंजाम रूस को भारी भुगतना पड़ेगा। लेकिन रूस भी तैयार हो रहा है अपनी तरफ से कि चीन उधर से उसको सपोर्ट कर रहा है रूस को, तो कहीं ना कहीं स्थिति भयावह है। और हम उम्मीद करते हैं कैसे भी भारतीय लोग वहाँ से आएँ, सरकार इसमें दखल दे और या तो स्थिति जो है ये सुधर जाए तो बढ़िया रहेगा, समाधान हो, नहीं तो हालात बहुत भयावह हो सकते बहुत हैं। बहुत शुक्रिया युधिष्ठिर। तो महायुद्ध का जो है आगाज हो चुका है। ऐसे में आपसे सीधा सवाल पूछना चाहूंगी, पीएम मोदी का इसमें क्या रोल है पूरा? क्यों उनकी तरफ ही देख रहे हैं लोग कि वो कुछ कर सकते हैं, मेडिएट कर सकते हैं दोनों के बीच में? देखिए, इसके लिए आपको द्वितीय विश्व युद्ध के तरफ बढ़ना होगा। जब विश्व में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उस वक्त, उसके बाद सारे देश अलग अलग गुटों में बंट गए थे। एक था समाजवादी गुट और दूसरा था पूंजीवादी गुट। समाजवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका, पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका और समाजवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था तब का सोवियत संघ, जो 1991 में टूट गया। अब क्या है कि उसके बाद जब यूएनओ की संरचना हुई, यूएनओ बना, उसमें भारत तटस्थ भूमिका में रहा, कहा कि हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे। लेकिन पिछले दरवाजे से रूस का समर्थन किया गया था, अमेरिका का नहीं, समाजवाद का समर्थन किया गया था, रूस का किया गया था। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज आज की स्थिति में, इगोर पोल्खा यूक्रेन के राजदूत हैं भारत में। कोई किसी भी देश का नागरिक जब उसके देश पर आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, वो कहीं भी रहे तो उसके लिए चिंतित होता है। वही सिचुएशन, और ये तो राजदूत हैं, जिम्मेदार शख्स हैं। इगोर पोल्खा ने सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया में ये बयान दिया कि रूस और भारत के रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे हैं। उससे भी बड़ी बात कि वहाँ के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों के रिश्ते पूरे जग जाहिर हैं, पूरी दुनिया जानती है कि इनके रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। अगर इसमें हस्तक्षेप करता है भारत, यदि पीएम मोदी सीधे तौर पर हस्तक्षेप करते हैं, रूस को समझाते हैं, व्लादिमीर पुतिन को ऐसी भयानक विध्वंसक वारदात और कार्रवाई के लिए रोकते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, एक सकारात्मक सोच आगे बढ़ेगी और ये महायुद्ध टल सकता है। इससे आप एक चीज़ समझ सकती हैं कि नहीं, देश के, दुनिया के जो बड़े नेता हैं उनकी सोच क्या है नरेंद्र मोदी की तरफ। इस महायुद्ध में महामानव के रूप में कहें तो मोदी का नाम लिया जा रहा है कि नहीं, शांति की स्थापना, शांति की बात कोई कर सकता है तो वो भारत है। और ऐसा नहीं है, रूस भी ये चाहता है, ठीक है, अपनी जीत पर अड़ा हुआ है और उस जीत के कारण ये युद्ध की नौबत आई है। लेकिन वो भी चाहता है, उसे भी पता है कि निर्दोष लोग मारे जाएंगे। अभी तक जो खबर आ रही है, दोनों तरफ से बयानबाजी चल रही है, कहा जा रहा है कि 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यूक्रेन कह रहा है कि हमने 7 से 15 विमान रूस के मार गिराए हैं, 50 उसके सैनिकों को मार गिराए हैं। जबकि यूक्रेन पर जब हवाई हमला हो रहा है तो उसमें निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक बात है पूरे विश्व समुदाय के लिए। और वैसी स्थिति में एक ही देश है जो अस्तित्व रखता है कि इसमें शांति समझौता कराए, और वो है भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। तो अरुण जी ने बहुत अच्छी बात करी। इस महायुद्ध में, इस जंग में महामानव की तरह पीएम मोदी को देखा जा रहा है। हाल ही में यूक्रेन के राजदूत ने उनसे आस लगाई, उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी दोनों देशों से बात कर सकते हैं और मेडिटेट कर सकते हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि अगर पीएम मोदी बात करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, पॉजिटिव रिजल्ट आता है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। इस महायुद्ध की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरामैन रवि के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।